नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण पेपर के अंतर्गत बुद्धि, संप्रत्यय और अर्थ, इंटेलिजेंस, इट्स कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग का अध्ययन करेंगे। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में कई अर्थों में करते हैं। जैसे अभिषेक कितना बुद्धिमान बालक है या इंटेलिजेंस बॉय है। अनुराग अभिनव से अधिक इंटेलिजेंस है। अभिनव का दिमाग बहुत तेज है। अमिताभ का बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ है। इन वाक्यों का विश्लेषण करने पर प्रश्न उठता है क्या बुद्धि वास्तव में कोई शक्ति है, स्ट्रेंथ है? क्या इसका संबंध मस्तिष्क से है? क्या यह कोई विकासशील वस्तु है? बुद्धि को अनेक प्रकार से क्यों परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों के सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है, जिस तत्व के कारण उनकी स्मृति में, मेमोरी में भिन्नता दिखाई देती है, जिस तत्व के कारण किसी समस्या को हल करने में व्यक्तिक अंतर दिखाई पड़ता है, उस कारण को समझाने के लिए जो अर्थ एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, उस अर्थ को ही बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आता है, जिसके कारण दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है, जिसके ही कारण दो व्यक्ति एक ही समस्या को हल करने में अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में बुद्धि एक अर्थ एक्सप्लेनेशन है जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्ट्रक्ट के नाम से पुकारा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रत्यय को विद्वान अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। इसलिए बुद्धि जो केवल अर्थमात्र है, उसे भी अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जाता है। अब चूंकि बुद्धि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक अर्थमात्र है, अतः इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है। भौतिक सत्ता न होने के कारण उसका आयाम, डायमेंशंस भी भौतिक नहीं है। वे तो केवल कुछ गुण मात्र हैं जो विशेष लक्षण, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन आदि में एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बता देता है, बुद्धि के आयाम या डायमेंशंस कहलाते हैं। बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या या डिफाइन अनेक प्रकार से किया गया है, जिसके कुछ विद्वानों की परिभाषा है। कॉन्शियस अडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। रॉस ने कहा है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। वहीं मन ने भी कहा है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड टू मीट न्यू सिचुएशंस। वहीं वकिनघम ने भी कहा है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न।
वहीं पिंटर ने भी कहा है, सब प्रकार की परिस्थितियों में निर्वाह करने की सामर्थ्य, अर्थात कैपेसिटी फॉर गेटिंग along in all sorts of situations। वही वर्ल्ड ने भी कहा, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस is the ability to judge well, to comprehend well and reason well। वहीं वेल्स ने भी कहा, इंटेलिजेंस मीन्स precisely the power of so recoming our behavior pattern as to act better in novel situation। वस्तुतः बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थिति में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि और ज्ञान, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। बुद्धि और ज्ञान, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ बालक की बुद्धि और ज्ञान दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि हम बुद्धि परीक्षण में बालक के ज्ञान या नॉलेज की ही परीक्षा लेते हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि बुद्धि या इंटेलिजेंस परीक्षा में हम जन्मजात शक्ति के रूप में प्रस्तुत ज्ञान की परख करते हैं या अर्जित ज्ञान की। यदि एक बालक 12 वर्ष की शारीरिक आयु फिजिकल एज में लघु सिद्धांत कौमुदी रट लेता है तो प्राय लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। जो उसे नहीं रट पाता उसे मंदबुद्धि कहा जाता है। वास्तव में लादे हुए ज्ञान की बुद्धि परीक्षा नहीं ली जाती। उस ज्ञान की परीक्षा ही बुद्धि परीक्षा है जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त कर लेता है और बिना अतिरिक्त परिश्रम के उसे उपलब्ध होता है। सही अर्थ में लघु सिद्धांत कौमुदी रट लेना जन्मजात शक्ति से प्राप्त ज्ञान का प्रतीक नहीं है। एडम्स ने कहा है, सांसारिक जीवन के उपयोग में आने वाला हमारा ज्ञान या विचार ही बुद्धि है। वहीं बेलर ने भी कहा, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो ज्ञान, रुचि, आदत रूपी साधनों के माध्यम से नापी जाती है। इसके विपरीत मैकडूगल बुद्धि को ज्ञानात्मक नॉलेज पावर नहीं मानता। उनके अनुसार बुद्धि एक क्रियात्मक मानसिक शक्ति है। धन्यवाद।